दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ जो कि है प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, तो इसमें प्रश्नावली 1.1 का जो है पहला नंबर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 140 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए इसको सबसे पहले 2 से करेंगे विभाजित, तो 70 बार में होगा। फिर 2 से करेंगे तो 35 बार में होगा। अब देखिए दोस्तों कि ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो अब ये क्या चीज़ से होगा, 5 से। ठीक है, 5 सत्ते 35। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अब जो है ये 7 अब कोई चीज़ से विभाजित होने वाला नहीं है, वो 7 से ही विभाजित होगा, तो उसको विभाजित करना जरूरी नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये जितना भी मेरा गुणनखंड आया वो सारे को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 बार है, तो इसको क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों 156। ठीक है, अब 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इससे पहले हम लोग लिखेंगे हल 156। ठीक है, 156 देखिए ये 2 से विभाजित करेंगे हम इसको, तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 तिया 6 2 नमा 18। ठीक है, देखिए दोस्तों अब ये 2 से तो विभाजित होगा नहीं, तो ये होगा 3 से। 3 एकम 3 3 तिया 9। अब 13 आ गया जो कि सिर्फ 13 से ही विभाजित होगा, तो अब हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे। अब इसका लिखेंगे हम गुणनखंड, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो दोबारा यहाँ पे देखिए कि 2 जो है 2 बार है, तो इसका क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर लिखेंगे, गुना 3 गुना 13। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे देख लिए दोस्तों आप लोग 1 और 2 नंबर सॉल्व कर लिए। चलिए अगला देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों 3825। ठीक है, तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह का लाइन खींच देंगे। देखिए यहाँ पे 5 है लास्ट में, जब 5 है दोस्तों तो ये 3 और 5 से ही विभाजित होगा। तो चलिए 3 से देखते हैं, 3 एकम 3 3 दूना 6, इससे बचा 2 और 2, 3 सत्ते 21 1 5 3 पचे 15। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं दोस्तों फिर से 5 आया, तो ये 3 से करते हैं, 3 चौके 12 और 25 तिया 75। अब दोस्तों ये 3 से विभाजित नहीं होगा, ये 5 से होगा। तो 5 अट्ठे 40 और पचे 25। अब 5 से ही विभाजित होगा तो 17 बार में। अब तो 17 सिर्फ 17 से ही विभाजित होगा। तो चलिए अब इसको लिख देते हैं, 3 को 2 बार, 5 को 2 बार और 17 को 1 बार। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर आएगा 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला इसका 4 और 5 नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 4 नंबर। इसका 4 नंबर है दोस्तों 5005। ठीक है, 5th का भी क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, नहीं चलिए पहले बना ही लेते हैं इसको।
तो इसका होल और हल 5005। दोस्तों ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 0 0 1। दोस्तों अब ये क्या चीज़ से विभाजित होगा? 7 से। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, तिया गया। अब ये 11 से 13 बार में। चलिए अब तो ये विभाजित होगा नहीं किसी चीज़ से। चलिए अब इसको लिख देते हैं 5 × 7 × 11 × 13। तो ये इसका फाइनली आंसर आ गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग 5th नंबर में। 5th नंबर है दोस्तों 7429। चलिए हल करते हैं। दोस्तों अब इसको हम लोग विभाजित करेंगे तो देखेंगे 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी ये विभाजित नहीं होने वाला है। तो ये जो विभाजित होगा दोस्तों डायरेक्टली 17 से होगा। ठीक है, पहले हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि पहले 2 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, नहीं होता है तो फिर 5 के लिए तो रूल है ही कि लास्ट में 5 होगा या फिर 0 होगा तो वो विभाजित होगा। इसमें वैसा कुछ है नहीं, तो हम लोग इसी तरह इसका पता कर लेंगे, उसके बाद इसको विभाजित करेंगे। तो 17 चौके 68, 17 तिया 51, 17 सत्ते। तो अब ये विभाजित होगा दोस्तों 19 से। ठीक है, 19 2 जा 3 जा। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर आ गया है 17 × 19 × 23। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पहला क्वेश्चन जो है हम लोग कैसे बनाएं कि इन लोगों का अभाज्य गुणन के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारे पास ये संख्या दी हुई थी, उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड इस तरह निकाल कर आंसर किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।